दिव्य ध्वनि अनुसार ज्ञानी जनों ने जो लिखी वाणी विविध प्रकार, नए प्रमाण से विविध विध कही तत्व की बात, भविक जनों के लिए जो एकमात्र आधार, सब द्रव्यों के सभी गुण और सामान्य विशेष आज सभी को सहज ही है उपलब्ध अशेष। जिन वाणी उपलब्ध है उसे बतावन हार, बहुत अधिक दुर्लभ नहीं उसके जानन हार। मोह नींद में जो पड़े नहीं कोई आधार, साधर में जन कम नहीं उन्हें जगावन हार। सारा जग बेचैत है मोह नींद के द्वार, किंतु हमें उपलब्ध है मार्ग बतावन हार। महाभाग्य से प्राप्त हो देव गुरु संयोग, पर जिन वाणी मात की शरण सहज संयोग, उसके अध्ययन मनन से चिंतन से निज तत्व जाना जाता सहज ही होता है सम्यक। जिन वाणी के मर्म को अरे जानने योग, ज्ञान प्रगट पर्याय में होवे सहज संयोग। और कषाय मंद हो भाव रहे निष्काम, एक आत्मा में लगे छोड़ हजारों काम। देव गुरु संयोग या जिन वाणी के योग, तत्व श्रवण में मन लगे और न मन में रोग। अरे क्षय उपशम विशुद्धि और देश न लब्धि, जिसके तीनों बने उसे तत्व उपलब्धि। आत्म में अति अधिक रुचि जब होवे सर्वांग, विशेष तरह की योग्यता बहलब्धि प्रायोग। आत्म का उपयोग जब आत्म में रम जाए, करण लब्धि है आत्मा आत्म माहि समाय। करण लब्धि के अंत में आत्म अनुभव होय, सम्यक दर्शन प्राप्त हो मन रोमांचित होय। तीर्थंकर 24 ही हमें जगावन हार, जाके आत्म में लगे हो जावे भव पार। देव शास्त्र गुरु की कृपा से कटता संसार, नमन करूं इन सभी को भगवन बारंबार। अरे हमारा आत्मा आत्म में रम जाए, अन्य न कोई चाह मन आत्म माहि समाय। अन्य न कोई चाह मन आत्म माहि समाय। पूजा प्रारंभ करते हैं हम पूजा पीठी। आप पूजा पीठी का इसमें से देख लेंगे, नई है आदरणीय छोटे दादा ने लिखी मन और पढ़ने में भी आसानी होगी। प्रारंभ कीजिए। पूजा पीठिका। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरिहंतों को सबसे को आचार्यों को करूं प्रणाम, उपाध्याय एवं त्रिलोक के सर्व साधुओं को अभिराम। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः, पुष्पांजलिं क्षिपे।
अरे चार मंगल है जग में, अरहत सिद्ध साहु मंगल, और केवली कथित जगत में होता परम धर्म मंगल। और चार ही लोकोत्तम, अरहंत सिद्ध साहु उत्तम, और केवली कथित जगत में होता परम धर्म उत्तम। अरे चार की शरणा जाऊं, अरहत सिद्ध साहु शरणा, और केवली कथित लोक में जाऊं परम धर्म शरणा। ओम नमो अरहते स्वाहा, पुष्पांजलिं क्षिपे। मंगल विधान। हो अपवित्र पवित्र और सुस्थित हो अथवा दुस्थित हो, सब पापों से छूट जाए वह नमोकार को ध्यावे जो। हो अपवित्र पवित्र अधिक क्या किसी अवस्था में भी हो, अंदर बाहर से पवित्र निज परमात्म को ध्यावे जो। अपराजित यह मंत्र सभी विघ्नों का परम विनाशक है, सभी मंगलों में मंगल यह पावन पहला मंगल है। सब पापों का नाशक है यह महामंत्र मंगलमय है, सभी मंगलों में यह अद्भुत पावन पहला मंगल है। अरहम ये अक्षर परमेष्टि परम ब्रह्म के वाचक है, सिद्ध चक्र के बीज मनोहर नमस्कार हम करते हैं। अष्ट कर्म से रहित मोक्ष लक्ष्मी के सुखद निकेतन है, सम्यक्त्वादि अष्ट गुणों से सहित सिद्ध को नमते हैं। जिनवर की स्तुति करने से विघ्न विलय हो जाते हैं, भूत डाकनी एवं विष भय सभी विघ्न टर जाते हैं। पुष्पांजलिं क्षिपेत्। जिन सहस्त्र नाम अर्घ्य। जल चंदन अक्षत सुमन चरोवर दीप धूप फल द्रव्यमयी, अर्घ्य समर्पण करता हूँ मैं श्री जिनवर आनंदमयी। ओम ह्रीं श्री भगवच्चिन् सहस्रनामेभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि इति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। अनंत चतुष्टय पद के धारी स्यादवाद के नायक की, पूजन करता नमस्कार कर तीन लोक परमेश्वर की। मूल संग के सम्यक दृष्टि उनके सत्कर्मों के हेतु, मेरे द्वारा कही जा रही यह जैनेन्द्र यज्ञ विधि सेतु। जिन पुंगव त्रैलोक्य गुरु की स्वस्ति हो कल्याणमयी, जिन कार्य सुस्थित स्वभाव महिमामय है कल्याणमयी। सहज प्रकाशमयी दृग ज्योति मंगल मंगल दाता है, स्वस्ति मंगल अद्भुत वैभव अति आनंद प्रदाता है। रे स्वभाव पर भाव सभी को करे प्रकाशित निर्मल ज्ञान, अमृतमय वह ज्ञान मनोहर उछले अंतर महिमावान। तीन लोक तीन काल में विस्तृत है अति व्यापक है, तीन लोक एवं त्रिकाल की पर्यायों का ज्ञायक है। यथा योग्य है द्रव्य शुद्धि पर भाव शुद्धि पूरी चाहूं, अरे त्रिविध आलम्बन लेकर शुद्ध भाव को अपनाऊं। जो सचमुच भूतार्थ पुरुष है पावन है अति पावन है, उनकी पूजा करो ध्यान से जो अति ही मन भावन है। जिनकी केवल ज्ञान ज्योति में सभी भाव भासित होते, वे अरहन पुराण पुरुषोत्तम परम भाव भावित होते। उनकी केवल ज्ञान बन्नी में मैं
मैं अपने पूरे मन से सभी पुण्य अर्पित करता हूँ, निकला चाहूँ भवन से। स्वस्ति मंगल पाठ। स्वस्ति श्री श्री ऋषभ जिनेश, स्वस्ति करें जिनवर अजितेश, संभव करे असंभव द्वेष, अभिनंदन दुख हरे अशेष। सुमति प्रदाता सुमति जिनेश, पद्मा प्रभ जिनवर पदमेश, जय सुपार्श्व पारस समजान, चंद प्रभ जिन चंद्र समान। सुविधिनाथ विधिनाशन हार, शीतल शीतलता दातार, जय श्रेयांस श्रेय करतार, पासु पूज शिव सुख दातार। विमल विमल जीवन दातार, श्री अनंत आनंद अपार, धर्म कहे संसार सार, शांति अनंत शांति दातार। कुंथु कुंथु के रक्षण हार, अर्जुन आनंद के अवतार, जीता है मन मल्ली जिनेश, मुनि सूरत व्रत धरे अशेष। नमि चरणों में नमे नरेश, जीता मन मत नेमि जिनेश, पारस पारस से दातार, वीर अहिंसा के अवतार। 24 जन राज है, मंगल मंगल हेतु, स्वस्ति स्वरूप विराज है, सबको मंगल देतु। पुष्पांजलि क्षिपे। परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ। ज्ञानी तपस्वी मुनिवरों को रिद्धियाँ उपलब्ध हो, पर रिद्धियों की सिद्धियों पर रंचना विमुक्त हो। वे तो निरंतर लीन रहते आत्मा के ज्ञान में, आत्मा के चिंतवन निज आत्मा के ध्यान में। अरे 64 रिद्धियों में प्रथम केवल ज्ञान है, दूसरी है मन पर, यह तृतीय अवधि ज्ञान है। इत्यादि 64 रिद्धियाँ सब ज्ञान का विस्तार है रे, ज्ञान के विस्तार का नार है ना पार है। अन्य लौकिक सिद्धियाँ भी रिद्धियों से प्राप्त हो, पर मुनिवरों को उन सभी से नहीं कोई राग हो। वे तो स्वयं में जम गए, वे तो स्वयं में रम गए, सारे जगत से विमुख हो, सद्ज्ञान में परिणम गए। आत्मा के चिंतवन में, आत्मा के ज्ञान में वे तो निरंतर लगे रहते, आत्मा के ध्यान में। कैसे कहें उन मुनिवरों से, तुम बताओ हे प्रभु निज आत्मा को छोड़ कर, हे प्रभु हम पर ध्यान दो। नहीं कोई किसी का कुछ भी करे इस लोक में, यह जानते हैं सभी आगम ज्ञान के आलोक में। सब जानते हैं समझते व्यवहार में, यो बह रहे उन रिद्धिधारी ऋषिवरों से, प्रभु फिर भी कह रहे रे रिद्धिधारी मुनिवरों, कल्याण सब जग का करो, अज्ञान मोहित जगत की दुर्गति मुनिवर परिहरो। यह जगत मिथ्या मार्ग तजसन मार्ग में वर्तन करे, जिन शास्त्र का स्वाध्याय कर निज ज्ञान का मार्जन करे। अन्याय और अनीति छोड़े, अभक्ष भक्षण ना करे, न्याय एवं नीति से सन्मार्ग पर आगे बढ़े। होवे अहिंसक आचरण आहार और विहार में,
सावधानी रखें हम व्यवहार में व्यापार में। सभी संत मंगलमयी मंगल के आधार। मल गाले मंगल करें करे मंगलाचार। सभी रिद्धियों के धनी सभी दिगंबर संत। और कछु नहीं चाहिए चाहे भव का अंत। पुष्पांजलि क्षिपे शुद्ध। बोले देवता गुरु भगवान की जय हो जय हो जय हो जय हो। और काम कर रहे हैं गुरु पूजन। आप सब बहुत है जो आपके पास आदरणीय छोटे द्वारा देव शास्त्र गुरु पूजन यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ कीजिए। शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म जिनवाणी। शुद्धात्म साधक दशा नमो जोड़ जुग पाणी। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरु समूह अत्र अवतर संभो षडावानम। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ इति स्थापनम। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरु समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधिकरणम इति पुष्पांजलिं क्षिपे। आशा की प्यास बुझाने को अब तक मृग तृष्णा में भटका। जल समझ विषय विष भोगों को उनकी ममता में था अटका। लख सौम्य दृष्टि तेरी प्रभुवर समता रस पीने आया हूँ। इस जल ने प्यास बुझाई ना इसको लौटाने लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वपामीति स्वाहा। क्रोधानल से जब जला हृदय चंदन ने कोई न काम किया। तन को तो शांत किया इसने मन को न मगर आराम दिया। संसार ताप से तृप्त हृदय संताप मिटाने आया हूँ। चरणों में चंदन अर्पण कर शीतलता पाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरुभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। अभिमान किया अब तक जड़ पर अक्षय निधि को ना पहचाना। मैं जड़ का हूँ जड़ मेरा है यह सोच बना था मस्ताना। शत में विश्वास किया अब तक अक्षत को प्रभुवर ना जाना। अभिमान की आन मिटाने को अक्षय निधि तुमको पहचाना। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतां निरूपामीति स्वाहा। दिन रात वासना में रह कर मेरे मन ने प्रभु सुख माना। पुरुषत्व गवाया पर प्रभुवर उसके चल को ना पहचाना। माया ने डाला जाल प्रथम कामुकता ने फिर बांध लिया। उसका प्रमाण यह पुष्प बाण ला कर के भुवर भेंट किया। ओम ह्रीं श्री
श्रीदेवशास्त्रुभ्यं कामबाण विध्वंसनाय पुष्पं निरूपयामीति स्वाहा। और पुद्गल का भक्षण करके यह भूख मिटानी चाहिए थी। इस नागिन से बचने को प्रभु हर चीज बना कर खाई थी। मिष्ठान अनेक बनाए थे, दिन रात बखे न मिटी प्रभुवर। अब संयम भाव जगाने को लाया हूँ ये सब थाली भर। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्रुभ्यः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा। पहले अज्ञान मिटाने को दीपक था जग में उजियाला। उससे न हुआ कुछ तब युग ने बिजली का बल्ब जला डाला। प्रभु भेद ज्ञान की आँख न थी, क्या कर सकती थी यह ज्वाला। यह ज्ञान है कि अज्ञान कहो, तुमको भी दीप दिखा डाला। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्रुभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा। शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, अब तक मैंने यह माना था। पाप कर्म को त्याग पुण्य को चाह रहा अपनाना था। किंतु समझ कर शत्रु कर्म को आज जलाने आया हूँ। लेकर दशांग यह धूप कर्म की धूम उड़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्रुभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपं निरूपयामीति स्वाहा। भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निश दिन मस्त रहा। उनके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। शुद्धात्म प्रभा जो अनुपम फल, मैं उसे खोजने आया हूँ। प्रभु सरस सुवासित ये जड़ फल, मैं तुम्हें चढ़ाने लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्रुभ्यो मोक्ष पर प्राप्त फलं निर्वपामीति स्वाहा। बहुमूल्य जगत का वैभव यह, क्या हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ मेरी माया। बहुमूल्य द्रव्यमय अर्घ लिए अर्पण के हेतु चलाया। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्रुभ्यो अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जयमाला। समय सार जिन देव है, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु, करे कर्म की हानि। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुम
को ना अब तक पहचाना, अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। करुणानिधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तुम वीतराग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना, तुम हो निरीह जग से कृत, इतना न मैंने पहचाना। प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो श्रद्धा न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बनकर पर का करता अब तक, सत का न प्रभु सम्मान किया। भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, स्याद वाद नय अनेकांतमय समय सार समझाया है, उस पर तो ध्यान दिया न प्रभु, विकथा में समय गवाया है। शुद्धात्म रुचि न हुई मन में, न मन को उधर लगाया है, मैं समझ न पाया था अब तक, जिन वाणी किसको कहते हैं, प्रभु वीतराग की वाणी में कैसे क्या तत्व निकलते हैं। राग धर्ममय धर्म रागमय, अब तक ऐसा जाना था, शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था, पर आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म, राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा, वीतरागता की पोषक ही जिन वाणी कहलाती है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर, हमको जो दिखलाती है, उस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुवरों के चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन, निर्ग्रंथ दिगंबर सद्ज्ञानी, स्वात्म में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी समरस सानी, द्वादश विधि तप नित करते जो, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके
शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, जो परम तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो शुद्ध है, वही परमात्मा है, वही परमात्मा का स्वरूप है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बेटा। अगला प्रश्न है आपसे, अब तक मैंने, ध्यान से सुनना आप, अब तक मैंने किस पर अभिमान किया? हैंड रेज कीजिए जल्दी, बहुत सरल सरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं विवेक भैया, जल्दी जल्दी। हाँ जी, अब तक मैंने किस पर अभिमान किया? और ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं परिणति, अन्वय, एकत्व, उदयपुर। अभिमान किया जड़ पर अक्षय निधि को न पहचाना। बिल्कुल सही जवाब है बेटा, बस बस बस, बिल्कुल सही जवाब है। अभिमान किया अब तक जड़ पर। जितनी भी संसार की चीजें थी ना, जड़ चीजें थी, जो पुद्गल चीजें थी, अजीब चीजें थी, मैं उन पे ही अभिमान करता रहा। ये चीज बहुत अच्छी है, ये जगह बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे हैं, ये सामग्री बहुत अच्छी, इन पे ही अभिमान करता रहा। और जो मेरी चीज थी अक्षय निधि, जो ऑन क्वालिटी थी, उसको कभी नहीं जाना मैंने, उसको कभी नहीं पहचाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, मैंने अब तक किस पर विश्वास किया? पहले ही जैसा थोड़ा सा चेंज हुआ है बस। मैंने अब तक किस पर विश्वास किया, किस पर बिलीव किया? बोलिए, बताइए जल्दी जल्दी, और हैंड रेज कीजिए, बहुत कम लोगों ने किए, अभी तो 50 भी नहीं हुए। जल्दी जल्दी, क्या बात है। और इस क्वेश्चन का आंसर हम पूछ रहे हैं सचिन जैन जी से। बताइए सचिन। सत में विश्वास किया अब तक, अक्षत प्रभु को ना जाना। छत मतलब क्या? टेरेस पर विश्वास किया मैंने? छत में विश्वास किया अब तक, अक्षत को प्रभु को ना जाना। नहीं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। मेरा क्वेश्चन ये है, छत मतलब मैंने ऊपर जो टेरेस दिखाई दे रही है उस पर भरोसा किया कि टेरेस नहीं गिरेगी। अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं किया। अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं किया। छत मतलब खंड खंड थोड़ी देर को आने वाली है और नष्ट होने वाली है। मुझे क्या लगता था, यही बहुत अच्छा है, जितनी देर हम भोजन कर रहे हैं उतनी देर हमें लगता है इसी में सुख है, जितनी देर हमें कोई अच्छी एसी की ठंडी हवा मिली हमको लगता है इसमें ही सुख है। ऐसी छोटी छोटी खंड 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 वाली चीजें थी ना, हम उसमें ही मान के बैठ गए ये चीजें बहुत अच्छी है। यहाँ छत मतलब पर्याय का स्वरूप है, हम की छोटी जो पर्याय आई एक समय के लिए, उस पर मैं भरोसा करके अपने आप को सुखी मान लिया, लेकिन अक्षय निधि को ना पहचाना। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। मैं क्या सोचकर भगवान के भरोसे खड़ा रहा और क्या सोचकर पड़ा रहा? दो चीजें हैं लेकिन बहुत सरल है बच्चों के लिए, इसलिए मैंने उसको सरल कर दिया, थोड़ा सा कठिन हो सकता था वो। मैं क्या सोचकर खड़ा रहा और क्या सोचकर पड़ा रहा? विनायक हिम्मतनगर, बताइए। करुणा निधि तुमको समझना, तब भगवान भरोसे पड़ा रहा। भरपूर सुखी कर दोगे तो, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। बिल्कुल सही बात है, करुणा निधि। मैंने क्या समझ लिया, हे भगवान आप मुझे पार उतार दोगे, इसलिए मैं आपके चरणों में खड़ा हूँ, और जब तक आप मुझे पार नहीं उतारोगे, मोक्ष में नहीं ले जाओगे, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। करुणा निधि, मैंने उनको दयावान समझ लिया। लेकिन जो भगवान बने वो तो सारी चीजें छोड़ गए, दया करुणा सब यहीं छोड़ गए। अब फिर भगवान कैसे बनेंगे हम? भगवान के सामने जाएंगे, उनके स्वरूप को देखेंगे और फिर वैसा ही स्वरूप मेरा ये मानेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। तो मैंने अब तक समझ लिया था, हे भगवान आप ही मुझे पार लगाओगे और आपके कारण ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति, ऐसी दयावान के आप मेरे ऊपर दया कर दो तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, बिल्कुल सही जवाब था बेटा आपका। अगला प्रश्न बहुत सरल है, केवल ज्ञानी ने क्या गाया है? केवल ज्ञानी ने क्या गाया है? हैंड रेज कीजिए जल्दी, ये तो बहुत ज्यादा सरल पूछा है भैया ने। हाँ जी, बिल्कुल सरल है, बच्चों के हिसाब से है, सारे बच्चों को आएंगे ऐसे प्रश्न हैं। बताइए, लब्धि, वियान, वियान से आंसर चाहिए, वियान बताएगा। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। बेटा केवल ज्ञानी मतलब क्या होता है, बता सकते हैं आप? केवल ज्ञानी मतलब सर्वज्ञ।
केवल ज्ञानी मतलब सर्वज्ञ। अब मैं पूछूं सर्वज्ञ मतलब? जो तीनों लोगों में जो हो रहा है वो सब जानते हो। ओके, केवल ज्ञानी मतलब जो मात्र जानते और देखते हैं। अब केवल ज्ञानी मतलब जो तीन लोग तीन काल की समस्त बातों को एक साथ एक समय में जानते हैं। और उन्होंने क्या जाना है? जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। इसका मतलब जैसा जैसा होना है वो निश्चित है और वो ही केवली भगवान ने जाना है। यहाँ ये ध्यान रखना, उनने जाना है इसलिए वैसा होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही होना है और उन्होंने भी उसी बात को जाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है हमारे निर्गंथ मुनिराजों का दिगंबर का कैसा स्वरूप, कैसे हैं हमारे दिगंबर मुनिराज, करते हैं वो? बहुत सारी लाइनों में आया था, आपको बताना है हमारे निर्गंथ दिगंबर मुनिराज क्या करते हैं, कैसे हैं वो। चलिए, अर्पिता जी भिंड, अर्पिता जैन भिंड। निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर में, निर्गंथ दिगंबर सद्ज्ञानी। ये तो ठीक है बेटा, वो कैसे हैं, वो कैसे हैं आपको ये बताना है। देखो आगे पीछे थोड़ा सा आप जाओ, क्या करते हैं, कैसे हैं हमारे दिगंबर मुनिराज। शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस ये नहीं है, ये नहीं, बिल्कुल सही समझ गई आप बेटा। वो क्या करते जल्दी हैं? जल्दी। जयमाला में देखिए आप, आपका जवाब थोड़ा सा सही है। आप देखिए उसमें लाइन दिख रही होगी, दिन रात आत्मा का चिंतन। मिली? दिन रात आत्मा दिन रात उन गुरु के, दिन रात आत्मा का चिंतन, मत संभाषण में वही कथन। निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंत। ऐसी बहुत सारी लाइन आई है, एक ही नहीं है, और भी लाइन आई है। ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक मेरा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपको बताना है, मैंने अब तक कैसा मान रखा था। ये इसको और सरल कर देते हैं संकित जी। मैंने अब तक धर्म के संबंध में एक गलत बात मान रखी थी, वो कौन सी थी? हाँ जी, कौन बताएगा? धर्म के संबंध में मैंने एक गलत बात समझ रखी थी, वो क्या थी? जल्दी हैंड हाँ रेज जी, पूछ कीजिए। सकते हैं आयुष जी, संयम जी। हाँ जी, संकित जी चलिए, पूछिए। और ये हम पूछ रहे हैं माहिर हाँ गांधी जी, मलाड ईस्ट। बताइए। बोलिए बेटा। सर एक मिनट, क्वेश्चन। धर्म के संबंध में अभी तक हमने क्या माना हाँ था? जी, उस अंत अंत तक न गो ने नहीं सर, सॉरी। जल्दी, आप बहुत अच्छे से पूजन कर रहे थे, और वेरी किसी गुड। से पूछिए। हाँ, चलिए हम पूछते हैं ये क्वेश्चन। हाँ जी, और किसी से पूछ लीजिए। अंकिता साय तलौद। बोलिए बेटा। पर आज समझ में आया है कि शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना है। नहीं 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 नहीं, और कोई पूछिए। लास्ट लास्ट चांस, जल्दी कीजिए, समय हो रहा है हमारा। सात पावन धर्म मानना, बिन मत में मिथ्यात्व कहा। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक लाइन और मैं जो सोच रहा था, ये भी सही है। एक बार राग धर्ममय, धर्म रागमय, अब तक ऐसा जाना था। बिल्कुल सही है आपका जवाब भी। मैंने अब तक धर्म को रागमय समझ लिया था, राग धर्ममय और धर्म को रागमय मैंने ऐसा
जान लिया था। वो भी सही बात है, शुभ कर्म कमाते सुख होगा बस, अब तक मैंने ये माना था। बिल्कुल सही जवाब है, तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। और अब आगे चलते हैं, 24 तीर्थंकर भगवान को अर्घ्य समर्पित करेंगे और उसके पश्चात हम चलेंगे महाअर्घ्य की तरफ। 24 तीर्थंकर भगवान को अर्घ्य समर्पित करेंगे। एक साथ आप सभी लोग भी बोलेंगे। हाँ जी, मैं यहाँ से बोलता हूँ 24 तीर्थंकर भगवान का अर्घ। जल फल आठों सुचि सार, ताको अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार, भवतरि मोक्ष वरो। 24 तीजिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव पंद पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। और अब चलते हैं हम महाअर्घ्य की तरफ, प्रारंभ करते हैं महाअर्घ्य। पंच परम परमेष्ठि पूजो भाव से, उनकी वाणी पूजो अधिक उत्साह से। रत्नात्रयमय परम शुद्ध उपयोग है, दश धर्मों से मंडित पावन योग है। गिरि कैलाश महान और पावापुरी, सम्मेदाचल गिरनारी चंपापुरी। आदि अनेकों सेठ क्षेत्र मन भावने, और अनेकों अतिशय क्षेत्र सुहावने। तीन लोक में थान थान अति घने, कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालय बने। इन सब की पूजन करता ऊंचाव से, और भावना भावता अति उत्साह से। इन सब की वंदना करूं अति चाव से, और भावना बारह भाव से। धर्म ध्यान हर शुक्ल ध्यान का योग है, और परम तप स्वाध्याय संयोग है। इन सब की भक्ति पूजन आराधना, और आत्मा में तन्मय हो साधना। यह सब चाहूं और न कोई चाह है, इन सब में ही मेरा अति उत्साह है। एकमात्र आराध्य है अपना ज्ञायक भाव, उसमें तन्मय होए तो होए विभाव अभाव। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय नमः। श्री सम्मेद शिखर गिरनार गिरी कैलाश गिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः। अतिशय क्षेत्रेभ्यो नमः। त्रिलोक संबंधी कृत्रिम कृत्रिम दिन चैत्यालेभ्यो नमः। सर्व पूज्य पदेभ्यो नमः। महार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। हे शांति के सागर जिनेश्वर, शांति के ही
नाशाग्र दृष्टि शांत मुद्रा स्वयं शांति स्वरूप हो। सारे जगत में शांति हो, सारा जगत यह चाहता, किंतु सारे जगत को अपना बनाना चाहता। जबकि एक अणु मात्र भी तो जगत में इसका नहीं, अधिक क्या अणु मात्र को अपना बना सकता नहीं। यह बात शाश्वत सत्य है, कोई किसी का अंश भी अच्छा बुरा या अन्य कुछ भी कभी कर सकता नहीं। मारना और बचाना या दुख सुख का दान भी कोई किसी का ना करे, आदान और प्रदान भी। यह बात केवल ने कही जिन शास्त्र में उल्लेख है, जैन शासन में समझ लो यह छठी का लेख है। शांति और अशांति ये तो आत्मा के भाव है, कोई किसी के क्यों करे, ये तो स्वयं के भाव है। रे स्वयं मिथ्या मान्यता को बुद्धि पूर्वक छोड़ दे, एवं स्वयं ही स्वयं में निज आत्मा को जोड़ दे। शांति होती प्राप्त केवल आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से और आत्मा के ध्यान से। यही परम सत्यार्थ है, यही परम भूतार्थ है, और सब व्यवहार है बस एक यह परमार्थ है। व्यवहार से हम भावना बाटे सुखी संसार हो, सुख शांति चारों ओर हो, ना समृद्धि का पार हो, अनुकूलता हो सब तरफ, ना आर हो ना पार हो। अधिक क्या अब हम कहें, बस सब सुखी संसार हो। सभी जीव इस लोक के सुखी रहे सर्वत्र, मौसम की अनुकूलता बनी रहे सर्वत्र। क्षमापना पाठ। जो कुछ जैसी बन पड़ी अपनी शक्ति प्रमाण, हमने पूजन की प्रभु अपनी भक्ति प्रमाण। हमने जाना जो प्रभु जिन वाणी का अमर, उसके ही अनुसार सब यह व्यवहारिक धर्म। इसमें जो कुछ रही हो कमियां विविध प्रकार, विधि के जाननहार जन इसमें करे सुधार। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। और अब जो आपकी एक्टिविटी की सूचना है, उस एक्टिविटी की सूचना देने के लिए हमारे बीच में आ रही हैं चिन्मयी जी।
चिन्मयी जी आए और एक्टिविटी की सूचना दें। आइए चिन्मयी। के महल ढहाता लूडो को तूफान चला रहे, एक नया एहसास, एक नए अंदाज और एक नया रोमांच। जी हाँ, ऑनलाइन शिविरों के इतिहास में पहली बार हम लेकर आए हैं केवल आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल कवि सम्मेलन। जी हाँ, जैन संस्कार ई शिक्षा शिविर के अंतर्गत आज इस बाल कवि सम्मेलन में देश विदेश के काव्य जगत की नामचीन हस्तियां शामिल होने जा रही हैं। ये कवि आपको गुदगुदाएंगे, आपको सोचने पर मजबूर करेंगे और आपको रस से सराबोर कर देंगे। आज की जो प्रतियोगिता है जिसका नाम है बाल कवि सम्मेलन, उसमें आपको कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। जैसे आपकी जो पोयम होनी चाहिए, आपकी जो कविता होगी वो आध्यात्मिक तथा जैन धर्म से रिलेटेड होनी चाहिए। ध्यान रहे कि आपका वीडियो 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और हम आपको आपके ग्रुप्स पे एक PDF सेंड करेंगे, उसके द्वारा आप अपनी पोयम में कोई हेल्प ले सकते हैं। और आपको अपना वीडियो व्हाट्सएप मैसेज द्वारा हमें भेजना है। आपको कुछ चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है अपने वीडियो के साथ, नेम, प्लेस, एज, क्लास। और आपका जो हमने 2 वर्ग बनाए हैं, पहला है 4 से 10 साल के बच्चों का और दूसरा है 11 से 16 साल के बच्चों तक का। और आपका समय है आज शाम 7 बजे तक का। हम वेट करेंगे आपके वीडियो का, जल्दी कीजिए। जय जैन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मयी। चिन्मयी कितने अच्छे से आपको एक्टिविटी के बारे में बता रही है, जिसका रिजल्ट आपको शाम को मिलेगा। जो अब तक एक्टिविटी हुई उनका रिजल्ट आपको आज शाम को मिलेगा और इस एक्टिविटी का रिजल्ट आपको कल मिलेगा। अभी हम चलते हैं, बढ़िया एक सुंदर भक्ति करते हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो अपनी अपनी क्लासेस में जाएंगे और जो हमारे बड़े लोग हैं लेवल 5 के हैं जगह रुकेंगे। यहाँ पर उनकी भक्तामर की क्लास होगी। एक बार खड़े हो जाइए और प्रारंभ करते हैं एक सुंदर सी भक्ति, और भक्ति करते करते अपनी क्लासेस में आप सभी जाएंगे। भावना की चुनरी भावना की, भावना की चुनरी भावना की, भावना की चुनरी भावना की, भावना की चुनरी भावना की। ओ भावना की चुनरी ओढ़ के जिन मंदिर में आव जो रे, जिन वाणी को सुन जो रे, जिन मंदिर में आव जो रे, जिन वाणी को सुन जो रे। ओ आव जो रे, सारी नगरी ने लाव 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 जो रे। श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया, ज्ञान गुणों से जड़ी, शांत एक ध्रुव गायक प्रभु की महिमा है जग में बड़ी। फुल के भक्ति अपार आप आव जो रे, फुल के हर्ष अपार आप जो रे,
मंदिर में आवजो रे, जिन वाणी को सुन जो रे। सारी नगरी में आवजो रे, सारी नगरी में आवजो रे। गायक प्रभु की महिमा सुनते गायक में जीवन होवे, निज गायक में रम जाऊं तो आनंद में जीवन होवे। फुल के आनंद अपार आप आवजो रे, फुल के हर्ष अपार आप आवजो रे। जिन मंदिर में आवजो रे, जिन वाणी को सुन जो रे। सारी नगरी में आवजो रे, सारी नगरी में आवजो रे। रागता उर में धारी ज्ञान पीयूष पिया, जग को मुक्ति मार्ग बताया, जग का कल्याण किया। फुल के श्रद्धा अपार आप आवजो रे, फुल के भक्ति अपार आप आवजो रे। जिन मंदिर में आवजो रे, जिन वाणी को सुन जो रे। सारी नगरी में आवजो रे, सारी नगरी में आवजो रे। भावना की चुनरी ओढ़ के जिन मंदिर में आवजो रे, जिन वाणी को सुन जो रे। जिन मंदिर में आवजो रे, जिन वाणी को सुन जो रे। हो आवजो आवजो रे, सारी नगरी में आवजो रे, सारी नगरी में आवजो रे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो, जय हो। और ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सभी के बहुत भक्ति भाव हैं और भक्ति के लिए हम मिलेंगे ठीक 7 बजे। अभी अभी अपनी कक्षाओं में जाएं और आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, जल्दी जल्दी कीजिए। हमारे लेवल 5 के सभी लोग यहीं रुके हैं, यहाँ भक्ता अमर जी की कक्षा प्रारंभ हो रही है।